हमराज इज अ डिसअपॉइंटमेंट अनफॉर्चुनेटली। हमराज इज अ डिसअपॉइंटमेंट एंड अभी तक वो अपने आप को डैमेज कंट्रोल कर नहीं सका। मैंने ये किस देखी ये बड़े ओपन माइंड से कि यार शायद अब थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल हो जाए कि ठीक है यार किया था उन्होंने, पूरा वॉइस ओवर ऐड किया है। वही ना, डैमेज कंट्रोल के बजाय उन्होंने मजीद डैमेज कर दिया। नहीं, वॉइस ओवर ऐड करके उन्होंने यही कहा कि अच्छा वो मिस्ड कॉल थी। चलाना भाई यहाँ पे इंशरा थोड़ा सा पता है ना, तुमने देखी है एपिसोड? सिर्फ एक मिस कॉल को 1 मिनट की कॉल बना दिया गया। अब क्योंकि उसका नाम सारा निकला तो पूरा फोकस भी उसी पे था। वकील साहब जब कहते हैं कि ये तो एक मिस्ड कॉल की बेसिस पे इन्होंने कर लिया और जो इतने नंबर डायल हुए हैं उस नंबर को इन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं। वो वॉइस ओवर था। हाँ तो क्या बाद में डब हुआ था। हाँ। मैं बड़ी इंप्रेस थी, मैं कहा चलो कम से कम वकील साहब ने तो ये कर दिया। वकील भी बदले गए, वो वाले वकील नहीं थे, वही थे गंदे वाले वकील। हाँ, वही थे कुछ इंसान बन हाँ गए। तो अब देखें ना, अब बात पता है क्या है, देखें ये वकील आपने उस स्लाइड में क्यों दिखाया? हाँ क्या जरूरत थी उसकी? क्योंकि वो नूर का कैरेक्टर कहता है ना उनको, कि नूर कहते हैं कि मसूद साहब कहते हैं कि मैं जब आपको मिला था तो मुझे तो कहते हैं हाँ डोंट वरी, सबको यही लगता है। पहली बार आपसे मिला मुझे लगा कि मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। जमाल साहब ने बताया था मुझे, सबको ऐसा ही लगता है। What was the point of this? Yeah. ये जो छोटी छोटी चीजें, what are the point of, जैसे वो एक सीन था अगेन पूल में जो वो है वो आपस में कर रहे हैं, अली गुल मल्ला का जो सीन था, what was the point of this? Yeah. There is no point of that ना, कहानी से उसका क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं। अच्छा लेकिन अगर आप सारा पे आए, अब सारा वन पे, सारा वन जो पहले ओपनिंग सीन्स में कहानी सामिया को बताती है, वो इतनी गलत तरीके से वो कहानी सुनाती है कि वो कहानी सुन के मेरे जैसे बंदे को भी लग रहा है that she knew फराज beforehand. She tells it in such a way, I was like, why would she not say that I've never met this guy before, it was a prank and you know this is what happened and मेरे दोस्तों ने किया। फिर मैं गई उनके पास तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने गुस्से में की वो मुझे फ्रॉड समझ रहे थे। मुझे गुस्सा आया तो फिर मैंने उनको बहुत सुनाया, गुस्सा कर दिया कि तुम एक फ्रॉड हो। That just kind of corroborates the fact that he knew you and he thought it was just doesn't make sense man. Doesn't make sense at all. But I have to say, and then वो चले गए उठ के। I have to say for all it's worth, I think Aiza's performed really well. अब आप बिल्कुल आप ये कहेंगे यार कि यहाँ पे जो सीन्स हैं वो लिखे हुए कैसे, उनमें मसले हैं, ये है वो है, बट आई जेन्युइनली थिंक कि जो आयजा ने अपने एंड से जो वो कर सकती थी वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। It's after a while that I've seen her act and emote, you know, very strongly. Strong emotional performance. I thought she was very strong in May as well as Mubashira Jafar. May for me was a bit like, you know, OTT. Okay. For me. Okay. For me it was like too dramatized. Okay. This is actually emotional. You know, जो रोना है, जो whatever she's feeling, वो it's more real, I feel. Right. है ठीक है। तो वो और पिछले एपिसोड में भी मैं बहुत जो जेल में सीन थे, इस बार भी सीन थे, फिर बाप को जिस तरह से शी होल्ड्स ऑन टू द फादर, शी इज ऑलमोस्ट क्लिंगिंग ऑन टू हिम कि नहीं नहीं नहीं। फिर अहमर के साथ जो सीन्स हैं सारे, इवन जाहिद, आई थिंक एक्शन रिएक्शन वाज वेरी गुड। जब कंधे पे सर रखा हुआ है या वो जो सारे सीन्स हैं, आई थिंक जो इस हफ्ते की पहली एपिसोड यहाँ पे खत्म हो रही है, दैट मोमेंट, सो द परफॉर्मेंस इज गुड। Aiza's performance is good. The problem again with Hamraz is that the premise is too weak. अच्छा मुझे कुछ अब इन्फॉर्मेशन आई है, इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस मैं ये बात पहुंचाना चाहूँगा। मुझ तक जो बात पहुंची है वो ये पहुंची है कि कुछ सीन्स ऐसे हैं कि जो राइटर ने लिखे नहीं थे, ऐसे नहीं लिखे थे लेकिन वो ऐसे शूट हुए, और डायरेक्टर ने कुछ एपिसोड्स शुरू की शायद एडिट की थी, लेकिन फिर वो जिस हिसाब से उन्होंने एडिट की थी वो उस हिसाब से वो फाइनल कट नहीं चला। Who's responsible for the producer then? And मैं चाहूंगा कि इस बात को एड्रेस करें हमराज की टीम। कौन है प्रोड्यूसर हमराज के? सेवन स्काई, राइट, असद कुरैशी, अब्दुल्ला कादवानी। तो मैं चाहूंगा कि या प्रोड्यूसर्स या राइटर या डायरेक्टर ऑन रिकॉर्ड आके ये बातें क्लैरिफाई करें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है कि यार के राइटर के कुछ सीन्स थे, उन्होंने लिखा कुछ और था, फिल्माया कुछ और गया है, डायरेक्टर ने अगर एडिट नहीं किया, तो फिर हो क्या रहा है? ये बड़ी बातें हैं और ये एक बड़ा ड्रामा है। तो अगर बड़े ड्रामे के साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है?
तो मेरे ख्याल में टीम को चाहिए, हमराज की टीम को, कि इसको क्लैरिफाई करे इस नहीं, बात। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो चॉपी डायरेक्शन तो फारूक रिंद की इश्क मुर्शिद में भी थी उस वक्त तो सेवन स्काई नहीं था। नहीं लेकिन था? मैं एडिट की बात करूं यहाँ मैं पे। नहीं, लेकिन चॉपी तो थी डायरेक्शन, उसमें भी देखें, चॉपी डायरेक्शन हो सकती है, मिसबा बहुत बार होता है मिसबा कि नौशीन का हमराज से पहले ए दिल जो था वो भी काफी वीक था। बिल्कुल, उससे आई एग्री पहले विद यू, सुकून जो था वो भी काफी वीक था। आई एग्री विद यू। तो फिर हो सकता है कि मजीद गड़बड़ से ये मजीद वीकर हो गया है, बट इट्स नॉट लाइक इट्स एन अनॉमली आप कहें कि ओ माय गॉड ये शुएब मंसूर की फिल्म थी, इसको क्या हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं ये तो कह भी नहीं नहीं रहा। नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन आई है, बात आ रही है, क्योंकि हाँ। जो इन्फॉर्मेशन आई है मुझे लगा कि वो मुझे शेयर करनी चाहिए। जैसे हमने बीगुल की जब देखा था वो ड्रामा, तो देखते ही आपको लगा था यार दिस डजंट लुक लाइक अ बीगुल स्क्रिप्ट, यू नो, एंड वी वर शॉक्ड एंड वी स्टॉप्ड वाचिंग इट। समटाइम्स you're in shock, but देखें, क्योंकि बात क्या होती है कि जब एक स्क्रिप्ट के ऊपर एक राइटर का नाम लिखा हुआ है, एक ड्रामे के ऊपर एक डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ है, तो ओनर्स तो राइटर और डायरेक्टर भी आता है ना। absolutely आप ये नहीं कह सकते भाई कि अब, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाएगी यार कि अगर इस तरह हुआ है, तो वो भी फिर एक जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको ठीक है। इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप राइटर और डायरेक्टर को कंप्लीटली अब्सॉल्व कर दें कि यार कि इसमें राइटर का कसूर नहीं है या डायरेक्टर का कसूर नहीं है, बट ये मामला है हमराज के साथ। और अगर किसी भी ड्रामे के साथ ऐसा हो रहा है कि राइटर की इनपुट उस एतबार से नहीं एग्जीक्यूट हो रही है, मुझे लगता है कि डायरेक्टर का एडिट के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हम और भी ड्रामों में देख चुके हैं कि किस तरह कंटिन्यूटी के जंप्स होते हैं, एक सीन से दूसरे सीन में हम चले जाते हैं, समझ नहीं आ रही होती, कभी कभी अगला सीन पहले लग जाता है, पहला सीन बाद में लग जाता है, वो भी समझ नहीं आ रही होती। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हमें पता हो यार कि ये किसका वो है। अगर डायरेक्टर ने नहीं किया तो आप बोलोगे फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका? Yeah. So I need to know na who to hold responsible for the lapses in Hamraz. And there are many lapses. Because there are many. Because there are many. अब बात यही कि आपने एक क्राइम दिखाया है होते हुए, उस क्राइम का जो फॉलो अप है या इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी इनसफिशिएंट है for anybody, even if it was in like 1925 में भी ये बना होता तब भी इनसफिशिएंट होती, 2025 में तो बहुत ही इनसफिशिएंट है। चलिए आपने वॉइस ओवर करके इस सीन को बचा लिया कि एक फोन था या दो, नहीं वो फिर भी नहीं बचाया, क्योंकि मिस कॉल तो रिकॉर्ड में आती नहीं है। मिस कॉल में रिकॉर्ड में नहीं आती, नहीं आती, कहाँ आती? मिस कॉल आती रिकॉर्ड में? मिस को नहीं, चले अगर आपने पीछे से रिकॉर्ड्स निकलवाए तो मिस कॉल्स होंगी, मिस कॉल्स निकल आएंगी रिकॉर्ड में। कौन सी? नहीं, मैं सारा वन वाली मिस्ड कॉल की बात कर रहा हूँ, जो उसने नंबर डायल किया उसने उठाया नहीं। हाँ। और जिसकी बेसिस पे एसपी साहबा ने, एसपी सामिया ने जी। कर लिया है। एसपी सामिया ने नहीं, लेकिन सोचा कि जाके उसके फोन में से रिकॉर्ड्स निकलवाएं कि देखें कि उसके फोन में और किस किस को फोन हुआ है, कोई और भी हो सकता है। एसपी सामिया से ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। एसपी सामिया एक पॉइंट पे कहती हैं साइम को कि तुम्हारी मर्जी से तो मैं नहीं कर सकती ना चीजें, आई हैव टू फॉलो द लॉ। तुम्हारी बात मानूं, अपने ऑर्डर्स फॉलो ना करूं, अपनी ड्यूटी ना करूं, तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करूं? व्हाट लॉ इज शी फॉलोइंग? व्हाट रूल्स इज शी फॉलोइंग? कोर्ट में जब वकील ने एक आपको सबूत दे दिया है तो ठीक है, आपका कजन था, ठीक है, आप उससे मोहब्बत करती थी, बट आपने वर्दी पहनी हुई है, तो कुछ 1% तो आपका दिमाग चलना चाहिए ना यार कि अच्छा मैं इसको इन्वेस्टिगेट करके देख लेती हूँ। फिर जो उनका बंदा लेके आता है उनके पास वो सारी इंफॉर्मेशन, उनका जो नंबर 2 है जो कहता है कि आप मुझे जो भी कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो वो लाया, फिर इंफॉर्मेशन निकाला, वो लाया, उसने दी है उनको। बट इज शी क्वेश्चनिंग she's not questioning in the way that Saim. She's not questioning Saim. The way she stands in the stand is also so objectionable कि वो पूरी तकरीर कर रही है और फिर कह रही है जज साहिबा आपको does this look like, ये आपको प्रैंक लग रहा है जज साहिबा? आपको वीडियो में देखकर ऐसा लगा जज साहब कि वो एक प्रैंक था और ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते? I mean, जज साहब ये नहीं कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप तो बाहर चलें बीबी? Yeah, I thought she like fighting the case herself. Yeah, she was very accusatory towards the judge साहब. I mean, it was like that was an off scene. So वो अब वही बात है कि एसपी, चले आप ये कहें कि यार कि वो प्यार में थी और वो उसकी कजन है तो उनका एक इमोशनल है, तो फिर वो ये डायलॉग उनसे ना बुलवाए ना कि जहाँ पे वो कह रही है कि मैं बड़ी कानून की रखवाली। मेरा पुलिस वालों से कोई खास गहरा ताल्लुक नहीं है, ना ही मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, लेकिन इतना मुझे पता है, इतने आपने भी तो खैर मुझसे बहुत ज़्यादा क्राइम थ्रिलर्स देखे हैं, मैंने भी फिल्मों में और टीवी पे कत्ल होते हुए काफ़ी देखे हैं। 2 चीज़ें पुलिस पहले ढूंढती है, पुलिस ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ना कुछ, पुलिस फर्स्ट रिएक्शन जो होता है ना
अटेंडी वो 2 चीजें मांगता है, एक लाश हाँ और हथियार। दूसरा हथियार। कितनी 6 किस्तें हो गई हैं, ये एसपी सामिया ने ये नहीं पूछा कि हथियार किधर है। वकील ने बोली ये बात कि हथियार भी वॉइस नहीं। ओवर में हाँ नहीं, मेरे ख्याल में वैसे बोली थी। नहीं, ये लेकिन मैं voice तो पुलिस वाली की बात कर रही हूँ। देखिए बात यह है कि जो जिस तरह से उसका कत्ल हुआ लड़के का, उसमें उसको मल्टीपल गन शॉट्स हमने तो क्योंकि Yeah, देखा होते yeah, हुए, और वो yeah. एक स्पेसिफिक किस्म की Weapon आर्म होता है। के साथ, Yeah. वेपन के साथ उसको मारा गया। तो आर वी अज्यूमिंग, जो मैं पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूंगा, कि पुलिस के दिमाग में ये है कि इस लड़की ने खुद शूट किया Yeah, या इस लड़की ने किसी से उसको मरवाया। मरवाया। उस केस में भी यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि क्या नेचर ऑफ क्राइम क्या है। फर्स्ट डिग्री मर्डर है, अटेम्प्टेड मर्डर तो हुआ है, फर्स्ट डिग्री है, क्या है, और मोटिव क्या है? मोटिव क्या है, तीसरी क्या चीज। क्या कोई चीज, कोई तो वो हथियार की कोई बात हो। अच्छा कहाँ गया वो, कौन सा वेपन कहते हैं उसको फिल्मों में, मर्डर वेपन, मर्डर वेपन। मर्डर वेपन किधर है? Yeah. कोई मतलब, and you know the SP not for a moment is even telling Sam कि यार के maybe we need to investigate the other number, maybe we need to investigate some other उसके cause। सारा वन के अब्बा ने कहा है कि भाई तुम जाके असल कातिल को पकड़ो, हमारी जान छोड़ो। एसपी Sam भी Sam को भी nobody is knocking some sense into him कि यार why are you saying कि सारा नहीं मरवाया है? किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि यार तुम्हारा भाई उससे शादी करना चाहता था, प्यार करता था, मतलब क्या है, व्हाट इज द अजम्पशन? उन्होंने ये भी दे दिया कि इसलिए मरवाया है बिकॉज वो शादी के लिए प्रेशराइज कर रहा था, वो नहीं मान रही थी, इसलिए उसने मरवा ही दिया उससे। Doesn't add up. Also the SP is seeing her cry and like you know बेचारी emotionally distraught। SP इतनी कमजोर SP है, उसको नजर नहीं आ रहा है, मुस्लिम को देख के पता नहीं लग जाता होगा? ना करे, इन्वेस्टिगेट तो करे ना यार, इन्वेस्टिगेट तो करे, कत्ल हुआ है, कैसे हुआ है, इस लड़की ने कैसे किया है? bizarre। No, it's also very weak. I'm sorry, it's very very weak because crime bizarre weak ही होता है। bizarre नहीं, bizarre तो खैर interesting भी हो, like even Barupia is bizarre but it's not weak. Okay. I mean, Mikhail's character is bizarre, right? It's a bizarre character. Anyway, नहीं नहीं, ये कमजोर है। इसका जॉनर आप एस्टैब्लिश कर चुके हैं, कर सके इस genre का। अगर मर्डर मिस्ट्री इसका जॉनर है तो एज व्यूअर्स एंड ऑडियंस we should be suspecting कि क्या नहीं, है मर्डर बात। मिस्ट्री तो कहीं से नहीं है, ये तो क्राइम थ्रिलर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये ड्रामा है, ये पाकिस्तानी ड्रामा, फैमिली ड्रामा है। पाकिस्तानी ड्रामा टाइप है। नहीं, मैं पाकिस्तानी ड्रामों को क्यों अंडरमाइन आप क्यों करूं? वो करें? हाँ, ड्रामा है ये, ड्रामा है। जॉनरा भी इसका ड्रामा ही है, और ड्रामा ही है ये, इसमें कोई थॉट नहीं है। नहीं है कोई भी थॉट इसमें। आपने कोई इंट्रीग वैल्यू, एक दो किस्तों में तो आपने हमें ट्रिक किया कि हमें लगा कि देयर इज सम ट्विस्ट दैट ओ माय गॉड। नहीं, वो भी आप इन हाइंडसाइट आप इंसेप्शन लेवल ट्विस्ट आपने दे दिया कि ओ माय गॉड, वो भी आपने नहीं हुआ। I actually I don't think I want to watch Hamraz. Was there any surprise in this episode for you? No, I don't think I And want. what do you anticipate that this boy is going to go on a rampage, which he has started? Yeah, so what's going to happen in the next 40 episodes now? Exactly, यही होगा। What am I to expect with the next 30 episodes? I don't know. सारा 2 निकल आएगी कहीं in from the woodwork। हाँ, जो उधर डोडी के कैरेक्टर की बीवी है वो ये कह रही है कि अच्छा हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए because they're following the news and they found out कि यार कि वो सारा वन को, तो वो कह रही है ये तुमने किया ना, तुमने जानबूझकर किया है ना उस लड़की के साथ ही सब कुछ। ये इसने कैसे किया है, जो वो अपने मियाँ को कह रही है कि तुमने उसको फंसवाया ना। पता होगा ना उसको कि वो खिलाफ पूरा जो सिनारियो चल रहा है वो तो मिस्ड कॉल की बेसिस पे चल रहा है। पुलिस ने तो, एसपी सामिया ने तो इसलिए उसको, लेकिन लड़का जो मरा है वो तो वही है ना जो कि इनकी बहन। हाँ, लेकिन इसने कैसे फंसाया है उस लड़की को? कह रही होगी ना, she probably knows what he is capable of। उसने कह भी दिया कि तुम ज्यादा ना बोलो वरना No, but तुम्हें he is मार also दूंगा। saying अच्छा बेल हो गई ये, मतलब how does it concern them? Yeah. और वो उनके पूरे Concerns them sure, क्योंकि इन्होंने yeah, मारा है और how किसी does की it they जगह, added it up? so it does और वो concern them। ईंट लेके उनके घर पहुंच गए हैं? वो ईंट लेके घर पहुंच गए। इतना बड़ा ट्रॉमा हुआ है फैमिली में, पुप्पी कह रही इसको वापस भेजो। यार अब आप देखें ना, फिर मैं कंटिन्यूटी की बात करूंगा। हाँ। एक सीन था फिरोज की, जब बात होती है
एसपी हाँ साहब, मुझे बड़ी याद है एयरपोर्ट जो लगाया हुआ था एक। वो तो बाद में आया। एसपी सामिया उसको बताती है कि बेल हो गया, वो सोफे पे बैठा हुआ है, ग्रीन सोफे पे, यार ये चलाना है इंशरा, एंड इज लाइक अच्छा बेल हो गई है, अच्छा वो पैसे वाले हैं ये वो। कट टू इमीडिएटली आफ्टर नेक्स्ट शॉट हम देखते हैं कि वो जो लाइबा के साथ खड़ा हुआ हॉस्पिटल में, फिरोज हैज अ फेड, बालों का बिल्कुल स्टाइल और लुक उनकी चेंज हो गई आपको नहीं लगा कि वो बाल कटवा के पहुंच सकता था हॉस्पिटल? है। सेम मोमेंट है ना, वो फोन पे पता चला है कि वो है, तो अब बीच में वो पहले हेयर स्टाइल नदीम विलियम के पास गया, फिर वापस आया। दिस शुडंट बी हैपनिंग इन आवर ड्रामास यार। अभी 2025 में हम बैठे हुए, हम कंटिन्यूटी नहीं हैंडल कर पा रहे यार। मैंने टॉम क्रूज की फाइनल रेकनिंग की वो अब देखी, लेके भी टॉम जहाज क्रूज को। पे जो उस बंदे ने स्टंट्स किए हैं, आई कांट। लगी है सिनेमास में? पता नहीं अभी Yeah, मुझे we have to watch it. मैं कही यार क्या लेवल है। वो 1.5 साल से वो एक सीन बना रहे थे, 1.5 साल से। वो कहता है 1.5 साल तो अभी बना रहे थे, उससे पहले मैं तो पिछले 20 साल से आई बीन वर्किंग ऑन एविएशन के किस तरीके से हाउ कैन वी डू दिस विदाउट किलिंग आवरसेल्व्स। इट्स लाइक फैंटास्टिक मैन। वो बड़ी मशहूर कहानी है ना, वो मैट डेमन सुनाता है टॉम क्रूज की, कहता है कि टॉम क्रूज वंस एंड I said, how did you do this? I think वो बुर्ज खलीफा वाले स्टंट की बात कर रहा था, when he walked outside the Burj Khalifa on the windows. कहता है कि I asked him, and how did you do it? And he's like, yeah, I was planning it, and I had been working on it for many years, and I went to the safety guy, and the safety guy said that it's too dangerous, you can't do it. And Matt Damon goes like, I asked him, okay, what'd you do then? He's like, I got another safety guy. Yeah, exactly. Matt Damon कहता है कि the one person whose job is to make sure that you're safe, Safe. तुमने उसको change कर दिया because you had to do the stunt. No, so exciting. And then I saw Nicolas Cage's pictures, जो उसकी नई फिल्म आ रही है. Oh my God, he doesn't look like Nicolas आप Cage. क्या बातें कर रही है? He looks like हम राज की यहाँ पे he बात looks like कर रहे another हैं, person आप on निकोलस there. केज पे चली गई हैं। कहने का मतलब ये है कि आप 2 सीन में कंटिन्यूटी नहीं रख सकते। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। तो अभी इसमें किसको आप एक्टर को ब्लेम करें, डायरेक्टर को करें, एडी को नहीं, ये करें? एक्टर का काम नहीं बनता है। ये एक्टर क्यों नहीं बनता भाई? इतना बनता है कैरेक्टर में रहे, मगर इतना बाकी तो यार कोई एडी होता है, वो बताता है कि यार आप मत नहीं, अगर एक्टर ने बाल कटा लिए बीच में, हाँ नहीं कटाने चाहिए, बिल्कुल सही है। और अगर एडी और डायरेक्टर ने अगर शूट ऐसे लाइन अप, अगर हॉस्पिटल के सीन्स हैं तो आप खत्म करें भाई उस स्पेल को। मुझे नहीं पता कैसे होता, मैंने ड्रामा नहीं डायरेक्ट किया, लेकिन कंटिन्यूटी के मसले नहीं होने चाहिए इतने। नहीं होने चाहिए। बहरूपिया में भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। नहीं, और एक छोटी सी चीज है, हम लोगों की अंग्रेजी अक्सर करेक्ट कर रहे होते हैं। तो एक डायलॉग था, साइम की लाइन थी, वेर ही सेज के मोहब्बत जैसे अल्फाज मत क्या करो, एंड देन ही गोज लाइक, इस अल्फाज ने बर्बाद कर दिया, इस अल्फाज ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो लफ्ज जो होता है वो सिंगुलर होता है, अल्फाज होता है वो प्लूरल होता है। हाँ। तो इस लफ्ज नहीं होगा, इस अल्फाज नहीं होगा, इस लफ्ज होगा। इस लफ्ज ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, या ऐसे अल्फाज ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो ये भी थोड़ा सा आई थिंक होना चाहिए कि यार उर्दू सही बोलनी चाहिए, अंग्रेजी भी सही बोलनी चाहिए। अच्छा, तो बॉटम लाइन क्या है? We're not going to watch it? I don't watch it. I can't be like, why do I watch we can't be saying the same things Why? every No, week. it needs to hook me enough for me to watch it, na? Why do I watch it? What's it giving me? It's not giving me anything. Every week I watch it for what? In the hope that something will happen that will engage you. Okay, we can watch it the next week and we'll see. 2 किस्तें देख लेते हैं और 2 किस्तें और देख लेते हैं। बट मुझे कोई इंट्रीग वैल्यू नहीं मिल रही, मुझे कोई मिस्ट्री नहीं मिल रही, सस्पेंस नहीं, थ्रिल नहीं मिल रहा, ड्रेडिंग रोमांस नहीं मिल रहा। ड्रेडिंग के जो साइम अब रैम्पेज पे चला गया है, ईंट मार दी उनके घर के अंदर कि तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। नहीं, अगले एपिसोड में अपेरेंटली उसको साइम को पकड़ के ले गए आप। तो हाउ लॉन्ग विल दैट लास्ट? वो क्या होगा, देख लेते हैं। चलें 2 किस्तें और देख लेते हैं। ठीक है ख्वातीनो ज़ात, अब आपसे इजाजत चाहिए।